बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचार। राजस्थान में सियासी उठक पटक के बीच में सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे को लेकर के जो बयान दिया है, उसके बाद अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों के बीच में सचिन पायलट की एक तरह से दुश्मनी हो गई है। एक और जहां ये चर्चाएं हैं कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, तो क्या वसुंधरा राजे की बुराई करके या उनके विरुद्ध बयानबाजी करके वे भारतीय जनता पार्टी में जा सकेंगे, ये राजनीतिक गलियारे में जोरदार चर्चा का विषय बना हुआ है। सचिन पायलट राजस्थान राजनीति में उस बीहड़ के बागी हैं जिन्होंने अशोक गहलोत को संकट में खड़ा कर रखा है। एक और गहलोत अपने दांव खेल रहे हैं, तो पायलट ने दिल्ली से जयपुर तक सियासत को सांसद में डालकर हिला रखा है। दोनों की अंतरकला है। पायलट गहलोत के बाद अब वसुंधरा राजे को भी अपना दुश्मन बना बैठे हैं। दुश्मन इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने गत दिनों एक ऐसा आरोप वसुंधरा राजे पर लगा दिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। सचिन पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिलकर के काम कर रहे हैं, दोनों के बीच में साठगांठ है। इस आरोप के बाद में वसुंधरा राजे के तेवर तीखे हो गए हैं और उन्होंने सवाल किया है कि सचिन पायलट के पास में क्या इसका कोई प्रूफ है या वे यूं ही बयानबाजी कर रहे हैं। उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट और वसुंधरा राजे के बीच में पटरी अब जमने वाली नहीं है। राजस्थान विधायकों को हाईकोर्ट से 3 दिन की राहत मिल गई है। 24 जुलाई तक विधानसभा स्पीकर पायलट खेमे के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। अब गहलोत सरकार विश्वास मत के जरिए बहुमत साबित कर सकती है। इसके साथ ही गहलोत सरकार विश्वास मत के जरिए बहुमत साबित करने की तैयारियों में जुटते हुए एक बैठक भी बुलाई थी। अगर गहलोत बहुमत सिद्ध कर गए तो 6 माह तक विपक्ष कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाएगा। ज्ञात रहे कि विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट, राकेश मीणा, इंद्राज गुजर, गुजराज खटाना, राकेश पारिक, मुरारी मीणा, सुरेश मोदी, भंवरलाल शर्मा, वेद प्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गवासिया, हरीश मीणा, ब्रजेंद्र ओला, हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, अमर सिंह और दीपेंद्र सिंह के साथ में गजेंद्र सिंह को नोटिस भेज रखा है, जिसके विरुद्ध पायलट गुट ने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में कहा है कि सभी विधायक चट्टान की तरह डटे रहें, जीत आपकी ही होगी। भाजपा हो या कांग्रेस, अभी कोई भी चुनाव करवाने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायक जानते हैं देश में क्या हो रहा है, आप सभी जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि जब ऑडियो सामने आया है तब से पायलट गुट चुपचाप क्यों बैठ गया है, वो कुछ बोलता क्यों नहीं। सीबीआई लगातार राज्यों पर अपना शिकंजा कस करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है। प्रदेश में जिस तरह से बयानों की जड़ी लगी है, उससे अब साफ हो गया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खाई अब और गहरी होने वाली है। साथ ही प्रदेश की सियासत में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। गहलोत की तलख टिप्पणी के बाद अब पायलट खेमे की ओर से भी खुलकर गहलोत पर हमले बोले जाने लगे हैं। गहलोत ने कहा है कि हम कोरोना संक्रमण को मिटाने में लगे हैं और सरकार को भी बचा लेंगे। उधर उनके नाम को लेकर के गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिर एक बयान दिया है और कहा है कि कोरोना बचाव की जगह कांग्रेस के विधायक होटल में बैठ कर के मुगले आजम देख रहे हैं और अंताक्षरी खेल रहे हैं और उसी में व्यस्त हैं। आपको गरीब का भोजन देना है, जबकि आप
इटालियन भोजन तैयार कर रहे हैं। अब बात करें जोधपुर में कोरोना की। जोधपुर में कोरोना का संक्रमण विस्फोट जारी है। मंगलवार को दोपहर तक 106 रोगी सामने आ चुके थे। मरीजों की संख्या अब तक 4,937 तक हो चली है। अब तक कुल 84 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। गत 15 दिनों में 12 दिनों तक लगातार 100 से अधिक मरीज मिले हैं। आज झवर रोड पर निजी बस व कार की टक्कर में 4 जनों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मृतकों के चिथड़े उड़ गए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने प्रदर्शन करते हुए वीसी से कहा है कि जब आप परीक्षा ही नहीं ले रहे हैं तो फीस क्यों ले रहे हो। इसको लेकर के उनकी और वीसी के बीच में नोक-झोंक भी हुई है। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।